परफेक्ट ट्रस्ट। परफेक्ट ट्रस्ट क्या होता है कि ऐसा ट्रस्ट जिसमें उतने ही मेंबर्स लगे हुए हैं जितने का ज़रूरत है। मान लो जैसे मेंबर्स पर, ट्रस्ट के मेंबर्स पर कुछ लोड एक्ट कर रहा होगा, तो उस लोड को बियर करने के लिए उतने ही मेंबर्स हैं जितने मेंबर्स का ज़रूरत है। अब ये ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो कि एक रॉड है, ठीक है, इस पर ऐसे करके कोई फोर्स एक्ट कर रहा और हम लोग ने एक पिन जॉइंट इससे अटैच कर दिया, तो इसके कारण क्या ये रॉड इक्विलिब्रियम में रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये इस पिन के अबाउट रोटेट कर जाएगा, ठीक है, इस फोर्स के कारण। तो हम लोग ने क्या किया, एक रोलर सपोर्ट लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे फोर्स लगाने के कारण ये रॉड इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो जब पिन जॉइंट लगा हुआ था तो यहाँ दो अननोन्स थे, एक आर एक्स, एक आर वाई। ये दोनों अननोन मिल करके इसके एक्स और वाई कंपोनेंट को तो बैलेंस कर लिया, लेकिन इसका जो मोमेंट है उसको बैलेंस नहीं कर पाया। तो उस इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा एक रोलर सपोर्ट लगाया। तो यहाँ पर परफेक्टली तीन अननोन और तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो जाएगा हम लोग के पास। यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स कितना होगा, एक दो अननोन, अननोन दोन है, आर एक्स और आर वाई, लेकिन इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लोग के पास तीन है। यहाँ पे परफेक्टली तीन अननोन, तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने सपोर्ट का ज़रूरत है उतना ही सपोर्ट दिया गया है, यहाँ पे ज़रूरत से कम सपोर्ट दिया गया है। और ये थर्ड केस देखो, ये दोनों तरफ अगर पिन सपोर्ट दे दिया जाए तो ये ज़रूरत से ज़्यादा सपोर्ट दे दिया गया है इसमें। इस बीम को स्टेबल रखने के लिए यहाँ बस एक रोलर सपोर्ट का ज़रूरत था, ठीक है। लेकिन हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे भी एक पिन सपोर्ट डाल दिया, तो जिसके कारण ये स्ट्रक्चर ओवर रिजिड हो जाएगा। ये बीम बीम स्टेबल तो है पर ये कुछ ज़्यादा ही स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर चार अननोन्स, एक आर एक्स, आर वाई, और इधर से भी आर एक्स डैश, आर वाई डैश, तो चार अननोन पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन तीन ही है। तो ये कुछ ज़्यादा ही स्टेबल है, तो ये हो जाता ओवर रिजिड कहते हैं इसको। तो ये जो है तो ये भी स्टेबल है, तो ये भी स्टेबल। दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर जितने सपोर्ट का ज़रूरत था उतना ही इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए उतना ही सपोर्ट है, पर यहाँ पर उस ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग ने सपोर्ट दे दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर चार अननोन्स हैं, तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। तो वही कुछ है परफेक्ट ट्रस्ट। परफेक्ट ट्रस्ट क्या होता है, वैसा ट्रस्ट जिसमें उतना ही मेंबर्स हो जितना कि इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। A perfect trust is a trust which has just enough number of members to keep the trust in equilibrium, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ठीक है। तो अब देखो जैसे ये तो परफेक्ट ट्रस्ट इज अ स्टैटिकली डिटर्मिनेट, मतलब कि नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये वाला केस, ठीक है। अगर उससे कम होगा तो वो अनस्टेबल होगा, उससे ज़्यादा होगा तो स्टेबल तो है पर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होगा। अब जैसे ये देखो, कंडीशन क्या है कि कोई भी ट्रस्ट परफेक्ट ट्रस्ट हो। जैसे ये ट्रस्ट अगर है, इसमें एम मेंबर्स है, ठीक है, एम मेंबर्स है और तीन रिएक्शन है, दो रिएक्शन यहाँ से, एक रिएक्शन यहाँ से, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन क्या होगा, हर मेंबर में एक फोर्स अननोन होगा, हर मेंबर का फोर्स अननोन होगा, ठीक है। तो एम मेंबर्स है तो एम फोर्स अननोन होगा, ठीक है। और तीन फोर्स ये वाला एक्स, आर ए वाई और आर डी वाई, ये तो एम प्लस थ्री अननोन हो गया, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ अननोन्स एम प्लस थ्री हो गया। अब नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितना होगा, तो हर एक जॉइंट पर जब हम लोग मेथड ऑफ जॉइंट्स पढ़ते थे तो हर एक जॉइंट पर हमारे पास दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन था, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर कितने जॉइंट्स हैं, जे जॉइंट्स हैं। तो हर जॉइंट पर
दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो जे नंबर ऑफ जॉइंट पे 2j इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ अननोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कर देंगे तो ये कंडीशन आ जाएगा कोई भी ट्रस का परफेक्ट ट्रस होने के लिए, ठीक है। अब जैसे ये ट्रस है, ये परफेक्ट है कि नहीं, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 9, तो 9 + 3 12, और ज्वाइंट कितना है, 6 ज्वाइंट है, 1 2 3 4 5 6 ज्वाइंट है टोटल, तो 2 × 6 12 इज इक्वल टू 12, तो ये परफेक्ट ट्रस का एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पर अगर m इज इक्वल टू 2j - 3 है, मतलब नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो परफेक्ट ट्रस हो जाएगा, स्टेबल होगा, स्टैटिकली डिटर्मिनेट होगा। उससे कम है तो ये अनस्टेबल है, ठीक है, जो ये वाला केस था, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है तो ये ओवर रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मेंबर्स है, ठीक है। तो कई बार हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा मेंबर्स जानबूझ करके देते हैं ताकि वो स्टेबल रहे, ठीक है। कोई एक्सीडेंटल सिचुएशन आ जाए, आंधी तूफान, तो उससे उसको सस्टेन करने के लिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा वो देते हैं, ठीक है, मेंबर्स डालते हैं। स्टेबल है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। अब हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट पोर्शन से डील करेंगे। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट पोर्शन तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट होता था, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग इसका बात नहीं करेंगे, सॉल्व तो इसको भी कर सकते हैं लेकिन ये सोम का पार्ट हो जाएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में स्टैटिकली डिटर्मिनेट पार्ट का ही बात करेंगे।